नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों आज हम स्टडी पे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक के टर्म में। दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर औदे मुंह गिर गए। क्या है ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उस पर हम डिस्कस करेंगे, अंदर तक जाएंगे। जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है उसको हम दिखाएंगे, उसको अंदर तक जाएंगे, उस रिपोर्ट के अंदर क्या है। दोस्तों 4 से 5 दिनों में अडानी समूह का 4.15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 4.15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 1,000, 10,000, 20,000 नहीं, इतने ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। और इसका क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो रिपोर्ट आई है अडानी समूह का, तो निवेशकों में उसमें भूचाल आ गया, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। और अगर असली रिपोर्ट आ जाती है, असली रिपोर्ट का क्या मतलब, अगर भारत सरकार जांच कराती है और अगर ये बात सही निकल जाती है तो कितने बैंक इसमें धराशाही हो जाएंगे, शेयर मार्केट तहस से नहस हो जाएगा, LIC डूब जाएगी, बैंक जो कर्ज में दिए हैं वो NPA में चले जाएंगे, बैंक डूब जाएगी। दोस्तों इस रिपोर्ट को इतना गंभीर क्यों माना जा रहा है? अगर ये रिपोर्ट सही निकल जाती है तो LIC और SBI की हालत पतली हो जाएगी, और इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह की हालत पतली हो गई है। इतने ज्यादा इनका नुकसान हुआ है, अब ये नोटिस देने को तैयार है, कानूनी सलाह ले रहे हैं कि कैसे हिंडनबर्ग जो संस्था है उस पे कैसे हम अपना दावा पेश करें कि ये इनकी फर्जी रिपोर्ट है। अब अडानी जी जो चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र हैं, अब राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। राष्ट्रवाद जो कि भाजपा की नीति है, उस राष्ट्रवाद को ये सहारा ले रहे हैं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि क्यों भाजपा की नीति में बोला हूं। जहां अपने आप को बचाना होता है, इन धोखाधड़ियों को वो राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको हिंडनबर्ग के बारे में कुछ थोड़ा बता देना चाहता हूं। हिंडनबर्ग एक संस्था है जो अमेरिका में स्थित है, और ये वित्तीय लेन देन और स्टॉक मार्केट पे अपनी आर्टिकल छापती है, उस पे वो खबर रखती है और उसको उस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो चीजें बताई गई हैं उसमें ये बताई गई हैं कि अडानी समूह खुद उनके जो भाई हैं और अपने रिश्तेदारों के नाम पर विदेशों में फर्जी कंपनियां खोल के रखे हैं। उन कंपनियों से ये इन्वेस्टमेंट कराते हैं अपने भारत की कंपनियों में। जो विदेश की कंपनियां हैं जो अलग अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड करके रखे हैं, उससे ये पैसा इन्वेस्ट कराते हैं अपने देश की कंपनियों में, जिससे कि इनके शेयर में उछाल आ जाती है। और शेयर में उछाल आने के बाद क्या होता है कि शेयर का रेट बढ़ जाता है, और भारत के जो भोले भाले निवेशक हैं वो अडानी जी के समूह में अपना पैसा निवेश करते हैं। वो क्या हुआ, एक तरह से ये फर्जीवाड़ा ही है शेयर के रेट को उछालने के लिए। तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से अगर ये यहाँ पे अगर कोई जांच समिति बैठाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो ये खुलासा हो जाएगा कि इनका असली शेयर रेट क्या है। अगर असली शेयर रेट पे आ जाएंगे तो इनका जो इस समय का शेयर रेट है उससे 85% शेयर मार्केट का इनका रेट कम हो जाएगा। तो इनके उछले हुए रेट्स को ये क्या किए हैं कि बैंकों में गिरवी रखे हैं। जो इनका हाई रेट है शेयर का, उस रेट को ये गिरवी रखे हैं बैंकों के पास और LIC के पास। गिरवी रख के वहां से इन्होंने लोन लिया है, लोन लेके अपना काम कर रहे हैं। अगर ये मामला अगर सही है, अगर ये रिपोर्ट सही है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी भारत की इकोनॉमी की। इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता हो जाएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां है ED, CBI, RBI, SEBI? आखिर ये संस्थाएं क्यों आंखें मूंद के बैठी हैं? क्यों ये संवैधानिक संस्थाएं जो स्वतंत्र है कोई जांच करने के लिए, क्यों नहीं ये जांच कर रही हैं? और ये सरकार से तो हमें उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये तो उन्हीं के मित्र हैं। जब सैया भय कोतवाल तो काहे का डर, ये कहावत है ना, तो वही तो कहावत है। जब उन्हीं के मित्र जो है प्रधानमंत्री हैं, जो भाजपा के सरकार में निवेशक है, चुनावी निवेशक हैं, जब इलेक्शन आता है तो इन्वेस्टर कौन होता है? गौतम अडानी जी होते हैं। तो गौतम अडानी जी पे कैसे कोई जांच हो सकता है? और मैं आपको अभी आगे बताने के पहले मैं कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी गौतम अडानी जी पे रिपोर्ट
रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। रिपोर्ट का मतलब न्यूज रिपोर्ट, उन पे इन्होंने बहुत कड़ा एक्शन लिया है। ईपीडब्ल्यू ने 2017 में जो उनके संपादक ने इन पे रिपोर्ट बनाई थी, उन पे इन्होंने 6 मुकदमा ठोके। 3 से 4 राज्यों में 6 मुकदमा ठोके हैं उनके ऊपर। उनके मुंह को सील दिया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 2018 में द वायर ने इनके ऊपर रिपोर्ट किया, इनके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई अडानी के कि इनके बिजनेस का कारोबार कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर इनको जहां निगेटिविटी देखती है तो वहां ये अपने पैसे और रसूख का प्रयोग करते हैं उसको दबाने के लिए। तो 2018 में इन्होंने द वायर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया। अब द वायर दब गई, न्यूज क्लिक पे इन्होंने मुकदमा कराया। उसके बाद एनडीटीवी की तो हालत आपने देख ही ली कि रवीश कुमार को इस्तीफा दे के जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एनडीटीवी को ही खरीद लिया। अडानी पे ये लोग रिपोर्ट करती थी एनडीटीवी, तो उस कंपनी को ही खरीद लिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना इनके पावर का दुरुपयोग करते हैं, प्रधानमंत्री के पावर का और अपने पावर का कितना दुरुपयोग करते हैं अडानी जी। तो अब आते हैं हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यही है कि फर्जी कंपनियां बनाई गई जिन्हें सेल कंपनियां कहा जाता है। तो उनके द्वारा इनके शेयर मार्केट के रेट को उछाला गया और ये निवेश करवाते हैं भारत के लोगों से और दूसरी कंपनियों से अपने शेयर में। और इसे हम इकोनॉमी के टर्म में कहते हैं ओवर वैल्यूटेड शेयर। ओवर वैल्यूटेड शेयर वो होता है कि उसका रेट कम है लेकिन मार्केट में उसको ऐसा दिखाया जाता है कि हमारा शेयर बहुत तेज उछल रहा है, अब बहुत तेज जा रहा है तो उसमें लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन असल में उसकी रेट कम है। और उसकी रेट अगर सही मायने पे कम है तो बहुत ही इकोनॉमी का खस्ता हाल हो जाएगा। बैंक जो कर्ज दिए हैं उस शेयर को गिरवी रखे उनका तो दिवालिया तक हो जाएंगे। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इन्होंने शेयर के रेट को मैनिपुलेट किया, लेकिन सेबी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। और स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा सेबी के बारे में। सेबी के बारे में हमें अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम आगे इस रिपोर्ट पे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि मैं अडानी जी का आलोचक नहीं हूं, मुझे अडानी जी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे इंडियन इकोनॉमी की फिक्र है, ना कि उनकी आलोचना करना या उनकी अच्छाइयों को बताना। मुझे अडानी जी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं हिंडनबर्ग का कोई मित्र हूं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे इन्होंने शेयर के रेट को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके उसको उछाल के और निवेशकों से पैसा लगवा लिया है अपनी कंपनी में। तो ये इकोनॉमी के टर्म में बहुत बुरा होगा अगर ये सही है। मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूं कि मैं अडानी जी का आलोचक नहीं हूं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो मुझे उनसे कोई दुश्मनी है, ना उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा है। और रही बात हिंडनबर्ग की, तो मुझे उससे कोई मित्रता भी नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च रिपोर्ट अपनी जारी की है उन्होंने कहा है कि 2 साल के एनालिसिस के बाद, 2 साल की उन्होंने रिसर्च के बाद इस रिपोर्ट को जारी की है। उसमें अडानी समूह के दर्जन से भी ज्यादा, मतलब कई अफसर जो सीनियर अफसर जो अडानी समूह में जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे बातचीत के आधार पर, इनके ट्रांजैक्शन के आधार पर, इनके डॉक्यूमेंट एनालिसिस के आधार पर, अडानी समूह के डॉक्यूमेंट एनालिसिस के आधार पर, और लगभग 6 कंट्रियों में, 6 से 7 कंट्रियों में जहां जहां ये कंपनियां लिस्टेड है, जहां से ये पैसा मंगा रहे हैं, अपने मतलब इन्वेस्ट करवा रहे हैं, अपने ट्रांजैक्शन को दिखा रहे हैं, लेन देन को उस विदेश की कंपनियों से जो उनके रिश्तेदार और उनके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। तो वहां पर वो लोग गए हैं, वहां पे जाके वो लोग विजिट किए हैं, तो उनको उस एड्रेस पे, लिस्टेड एड्रेस पे कोई जेन्युइन चीजें नहीं मिली, ना वहां कोई कर्मचारी मिला, ना कोई ऑथेंटिक कंपनी मिली जिससे कि ये लेन देन और कारोबार चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये सही मायने में फ्रॉड है तो कितना बड़ा ये स्कैम है भारत की जनता के साथ। और सरकार अगर समर्थन कर रही है तो ये और भी बुरा है। तो अब आते हैं हम हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2 साल के अध्ययन पे की है या 5 साल पे, तो वो कैसे प्रूफ होगा? वो प्रूफ तभी होगा जब ईडी, सीबीआई, आरबीआई, सेबी इसकी जांच करेगी,
तो अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह का अगर कोई केस हो रहा है या इस तरह का कोई आरोप लगा रहा है तो भारत सरकार इसकी एक जांच समिति बनाती है। उसमें वित्तीय अधिकारियों की समिति रहेगी या मंत्रालय स्तर की, वो समिति बना करके जांच रिपोर्ट मांगते हैं और वो विस्तृत जांच रिपोर्ट देती है सरकार को। तब सरकार एक सही रिपोर्ट देती है कि भाई वो सही है या गलत है, या उनको मतलब मुक्त कर देती है कि नहीं वो इस अपराध में या इस तरह के स्कैम में संलिप्त नहीं है। तो ये कैसे होगा? जब जांच समिति बनेगी, उसकी कोई जांच रिपोर्ट आएगी तब। लेकिन अभी तक तो सबने अपने मुंह पर ताला लगा के रखा है। आज जो मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, तो दोस्तों हिंडनबर्ग ने तो अपना काम कर दिया है। वो 2 साल या 5 साल जो भी मेहनत है वो लोग अपना काम कर दिए हैं। अब वो कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि वो जांच करने आएगी। वो जो भी हिडन रिपोर्ट थी उसको उन्होंने सामने ला दिया। अब ये दायित्व तो सरकार की बनती है कि इसकी जांच कराए, इसको प्रूव कराए। अब मैं जो बात कर रहा था टीवी मीडिया की, टीवी मीडिया तो वो तो गोदी सेठों की जेब में है, तो वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया पे या जो बोलने वाली जो संस्था है उस पे तो इन लोगों का रसूख पहले से कायम है। तो देखा जाए इसमें होता क्या है। लेकिन बैंक तो चिंतित है, इसलिए चिंतित है कि अगर ये बात सही निकली तो इनका बंटाधार हो जाएगा, जैसा मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। तो देखा जाए क्या होता है क्या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। अभी तो लोग हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को ही गलत बता रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।